Hi friends and welcome back to Astute Knowledge Academy. This is Kunal and in today's lecture we will discuss the very important topic which is a two concept of liberty given by Isaiah Berlin. 1958 में इन्होंने एक बुक लिखी थी टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है स्टूडेंट को समझने में कि पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी होता क्या है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। सो पॉजिटिव लिबर्टी रिफर्स टू फ्रीडम टू स्टैंड फॉर स्वतंत्रता किस चीज के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट यू शुड डू विथ सम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन। जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो हम कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, और जब हम निगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी या किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं होता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी इज रिलेटेड टू आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु गवर्न्स मी। आपके ऊपर या आपको कौन नियंत्रित करेगा या आपके ऊपर किसी का नियंत्रण रहेगा क्या। तो आइजिया बर्लिन कहते हैं दैट आई एम अ फ्री इंडिविजुअल, आई नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी, सो आई कैन गवर्न माई ओन सेल्फ, है ना। मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूँ, किसी और का मेरे ऊपर या मुझ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इट बेसिकली द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गवर्न हिमसेल्फ। ठीक है, एक कोई भी इंडिविजुअल को, इंसान को अपने आप को गवर्न करने की आज़ादी आपको पॉजिटिव लिबर्टी में मिलती है। वहीं पे निगेटिव लिबर्टी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम। यहाँ पे फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम, इन दो वर्ड्स को हाईलाइट किया है मैंने, इनके ऊपर एम्फेसिस करिए। यहाँ पे फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना, कुछ भी करने की आपको आज़ादी मिलती है। और यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, freedom from any kind of restriction, freedom from any kind of limitation while enjoying your rights, your liberty, है ना। तो किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ फार डज द स्टेट कैन इंटरफेयर विथ मी। बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछता है निगेटिव लिबर्टी की, सरकार या गवर्नमेंट कब तक या स्टेट कब तक मेरे लाइफ में इंटरफेयर करेंगी या पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करेगी। तो यहाँ पे निगेटिव लिबर्टी इम्प्लाइज फॉर नो रिस्ट्रिक्शन, और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है द यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट विथ सम लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। इट इज द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है आइजिया बर्लिन का। उन्होंने कहा है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज फ्री वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू विदाउट एनी एक्सेसिव कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन पुट बाय द गवर्नमेंट। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने रखना नहीं चाहिए, सबको आज़ादी है अपने अपने तरीके से किसी के नियंत्रण में ना रहकर अपनी लाइफ जीने की। देखते हैं, निगेटिव लिबर्टी समझने की कोशिश करते हैं पहले। निगेटिव लिबर्टी इज द कंसेप्ट विच इमर्ज ड्यू टू प्रिमिटिव लिबरिस्ट थ्योरी एंड बिहेवियर इज कॉल्ड निगेटिव लिबर्टी। ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंट थे, जैसे हम लिबरलिज्म स्टडी करेंगे वहाँ पे क्लासिकल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म कुछ कॉन्सेप्ट है। तो जो ये क्लासिकल लिबरलिज्म थे, जिनको हम प्रिमिटिव लिबरलिस्ट भी कहते हैं, वो सब निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। This was clearly expressed in the creation of the writers like John Locke, David Hume, Adam Smith, Thomas Paine, Herbert Spencer, Bentham, James Mill, J.S. Mill in 20th century। ठीक है, तो निगेटिव लिबर्टी के बारे में आप कहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं निगेटिव लिबर्टी के, एक्सपोनेंट्स है, राइट, जिन्होंने निगेटिव लिबर्टी के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी है। जैसे J.S. मिल की हम ऑन लिबर्टी बुक का स्टडी करेंगे आज। साथ में जॉन लॉक ने उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा था दैट एवरीवन शुड बी फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, गवर्नमेंट शुड नॉट पुट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, साथ ही में और कुछ एक्सपोनेंट्स है, सपोर्टर्स है, जो कि निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं।
किसी भी तरह के रिस्ट्रेंट का वो मतलब अपोज करते हैं किसी भी तरह की रिस्ट्रेंट को। जैसे कि हो गए माइकल ऑकशॉट, आइजिया बर्लिन खुद निगेटिव लिबर्टी की सपोर्टर है, मिल्टन फ्राइडमैन हायक और नॉजिक। ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक है, ये नॉविक हो चुका है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, रॉबर्ट नॉजिक है यहाँ पे। वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी अनटाइज लिबर्टी विथ सोसाइटी, सोशो इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस, राइट, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। फ्रॉम द हिस्टोरिकल व्यू चेंजेस बिकम क्लियर बाय द क्रिएशन। जैसे कि इसके भी कुछ सपोर्टर थे, जहाँ से पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर जिन्होंने उनकी बुक्स में या उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर, जैसे कि हॉब हाउस थे, बार्कर थे, लास्की थे, मैकफर्सन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी क्या करता है, लिबर्टी विथ सोसाइटी, ठीक है, यूनाइट करता है सोसाइटी को लिबर्टी के साथ या लिबर्टी को सोसाइटी के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी जब हम कहते हैं लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सोसाइटी गवर्नमेंट आपको कुछ फ्रीडम देती है, लिबर्टी देती है, आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो उससे किसी और को हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी ऐसे कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रेंट्स पुट करती है लोगों के ऊपर व्हेन दे एंजॉय देयर फ्रीडम। देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को और थोड़ा एलोबरेट करते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो यहाँ पे दूर हो जाएगा। निगेटिव लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ बैरियर्स, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस, अपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा, इट्स सिंपली बीइंग लेट अलोन टू डू व्हाटएवर वन डिजायर्स टू डू। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि निगेटिव लिबर्टी का काम क्या है, मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बैरियर, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस, अपोजिशन ना हो। आप अपना फ्रीडम आपको जिस तरह से एंजॉय करना है वो सिर्फ आप ही नियंत्रित करोगे, किसी और का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये इम्प्लाई करता है निगेटिव लिबर्टी। According to Berlin, negative liberty is all about freedom from interference or intervention from others. यहाँ पे क्या बोलता है कि वो निगेटिव लिबर्टी इज ऑल अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम किसी भी चीज या कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए दूसरों के द्वारा आप जो काम कर रहे हो उसमें। तो निगेटिव लिबर्टी इज ऑल अबाउट सिर्फ स्वतंत्रता की बात करते हैं यहाँ पे, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हो आप अगर आप निगेटिव लिबर्टी का यूज कर रहे हो तो। Negative liberty deals with the sphere where individuals are free from opposition from others. As such, the larger the level of non-intervention, the greater is one's negative liberty. जितना कम आपके ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शन रहेगा उतनी ही ज़्यादा आप नेगेटिव लिबर्टी को इंजॉय कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे अपने लाइफ में। और जितना ज़्यादा लोगों का रिस्ट्रिक्शन रहेगा उतना ही कम आपका नेगेटिव लिबर्टी रहेगा। ठीक है, इट इज़ अ स्टेट, it is a state of thing where no one should interfere in your personal matters, है ना। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आपका पर्सनल अफेयर है, किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस वहाँ पे होना नहीं चाहिए, ना ही सोसाइटी द्वारा, ना ही कोई फैमिली द्वारा, ना ही गवर्नमेंट द्वारा। बर्लिन स्टेट्स दैट नेगेटिव लिबर्टी इनडायरेक्टली अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है निगेटिव लिबर्टी, राइट। अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लेकर आए तो आपकी लाइफ को वो इफेक्ट करती है, आपके डिसीजंस को वो इफेक्ट करती है, जो आप काम करने वाले हो या करना चाहते हो उसके ऊपर भी उसका एक निगेटिव इफेक्ट हो जाता है अगर कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो, राइट। अब देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स in a comparison to negative liberty. It is not a liberty from interference, rather it is a liberty to do something. यहाँ पे आपको पूरी तरह से निगेटिव लिबर्टी में आज़ादी थी, कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण गवर्नमेंट या किसी भी लोगों द्वारा नहीं दिया गया था। यहाँ पे भी आपको फ्रीडम है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन ये पॉजिटिव लिबर्टी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर हम निगेटिव लिबर्टी के साथ इसे कंपेयर करें तो। देखिए दोनों भी एक ही चीज़ की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड लिबर्टी की बात हो रही है निगेटिव लिबर्टी में। यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी में कुछ लिमिटेड लिबर्टीज की बात हो रही है जहाँ पे आपको अगर जो भी करना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हार्म टू दी अदर्स।
Negative liberty is a matter of non preventing individuals from doing something, but positive liberty is the matter of being free to be in control of one's life. ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से बात हो रही है, डिबेट हो रहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के बीच। निगेटिव लिबर्टी क्या करती है, आपको प्रिवेंट करती है कुछ काम करने से, लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या करती है, आपको अपने लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, उसका पूरी तरह से आज़ादी देती है आपको, है ना, स्वतंत्रता देती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आपको, सभी को होता है, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तब आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी जो ये कंसेप्ट है लिबर्टी के वो क्लियर हो जाएंगे। इन केस ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एन इंडिविजुअल में फाइंड दैट देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर गिवन हिम और हर द फ्रीडम टू बी अ मास्टर ऑफ हिज ओन फेट। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने आप में बेहतर होने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए, लेकिन फिर भी चाहे जितनी भी आपको आज़ादी मिल जाए, अगर आप पॉजिटिव लिबर्टी में जी रहे हो या आपको पास पॉजिटिव लिबर्टी है, फिर भी आप क्या करोगे, आप फील करोगे कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, है ना। जैसे मैंने कहा था कि लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे जो कि आपको हिंडर करेंगे, है ना, ऑब्स्टेकल, एक बैरियर क्रिएट करेंगे, है ना। अपने आप में आप पूरी तरह से बेहतर होना चाहते हो, लेकिन आपके मन में फिर भी कुछ संकोच रहेंगे, कुछ कन्फ्यूजन रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, बिकॉज यू आर नॉट टोटली फ्री। जैसे कि आप नेगेटिव लिबर्टी में होते हो, तो पॉजिटिव लिबर्टी में आप पूरी तरह से फ्री नहीं होते हो। देर आर सम रिस्ट्रिक्शन जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आपकी लिबर्टी ही जो है वो थोड़ी कम है, स्वतंत्रता आपको कम मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू निगेटिव लिबर्टी। इट इज नॉट लिबर्टी फ्रॉम इंटरफेरेंस, rather than it is a liberty to do something. Again, negative liberty is the matter of not preventing individual from doing something, but positive liberty is the matter of being free to be in control of one's life। ठीक है, इन दोनों का भी मीनिंग हमने समझ लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसके द्वारा आपका ये जो कन्फ्यूजन है निगेटिव और पॉजिटिव को लेकर वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि देखिए, आई नो दैट स्टडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सभी को पता है कि हमारे लिए स्टडी करना बहुत ही नेसेसरी है। इवन इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू नीड टू स्टडी एंड यू नीड टू स्टडी हार्ड, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली। लेकिन आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इवन दो आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप कुछ वक्त की उस आज़ादी को एंजॉय करना चाहते हो जो आपको दोस्तों के साथ मिलेंगी, है ना, उस खुशी, उस पल को आप जीना चाहते हो कुछ वक्त के लिए। तो आप क्या करोगे, आप स्टडी नहीं करोगे। निगेटिव लिबर्टी आपको क्या बोलेंगी, जो जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है आप वो करिए, लेकिन कहीं तो आपके एक अनकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, मैं पूरा लाइफ दोस्तों के साथ ही तो एंजॉय नहीं कर सकता, है ना। बट सो दिस शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन टेंड टू seduce मी अवे फ्रॉम द वर्क और एक्टिविटीज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मी इन दी लॉन्ग टर्म। तो ये जो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये जो आज़ादी है, ये कुछ शॉर्ट टर्म की मुझे खुशी दे सकती है ना, कुछ पल के लिए ही मैं खुश रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँ, जो मेरा एम है, मेरा गोल है, अगर मैं उसे अचीव करूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को इंजॉय कर सकता हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए मैं खुश रह सकता हूँ, है ना। फिर से और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है, लेकिन कुछ दोस्त आपको कह रहे हैं कि हम मूवी देखने चलते हैं। तो आप जो है वो मूवी देखने जा रहे हो या पिकनिक समझ लीजिए, गोवा जाने का प्लान कर रहे हो, दोस्तों ने गोवा ट्रिप प्लान की, एक रोड ट्रिप। अब ये 10 दिन तो इसमें जाएंगे आपके स्टडी के, राइट। तो इस 10 दिनों के इंजॉयमेंट के लिए आप अपने आने वाले फ्यूचर को क्या कर रहे हो, यहाँ पे दाव पे लगा रहे हो बेसिकली, है ना। क्योंकि अगर आप 10 दिन, अभी फिलहाल अगर आप 10 दिन नहीं जाते हो दोस्तों के साथ और आप अपनी स्टडी पे फोकस करते हो, तो आप इन 10 दिनों से भी ज़्यादा, यानी लाइफ लॉन्ग के लिए आप खुश रह सकते हो। दैट इज योर पॉजिटिव लिबर्टी। लेकिन निगेटिव लिबर्टी क्या कहता है कि जाओ इंजॉय करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी की बात होती है, पॉजिटिव लिबर्टी में कैपेसिटी की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा समझ लें कि
दो पंछी हैं, ठीक है, दो बर्ड्स है। एक हम ले लेते हैं हमारा पैरट या स्पैरो, दूसरा है पेंगुइन, ठीक है। अब निगेटिव लिबर्टी पेंगुइन को कहती है कि भाई तुझे उड़ने की आज़ादी है ना, यू हैव अ राइट टू फ्लाई, तू चाहे चाहे जहां पे भी उड़कर जा सकता है, तेरी मर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ही डू नॉट होल्ड द कैपेसिटी टू फ्लाई। पेंगुइन कभी उड़ सकता है क्या? पेंगुइन जो आपको ग्लेशियर के आसपास मिलता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जगह पे, तो पेंगुइन के पास उड़ने का कैपेसिटी ही नहीं है। इवन दो ही इज निगेटिवली फ्री, वो चाहे तो उड़कर जा सकता है, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेंगुइन को किसी ने पकड़ के रखा है कि भाई उड़ना मत, तू चलते ही रहे अपने दो पैरों पे, नहीं। उनको भी उड़ने की आज़ादी है, लेकिन पॉजिटिव फ्रीडम, उसके पॉजिटिव लिबर्टी उसके पास नहीं है, बिकॉज उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उड़ पाए। वहीं पे एक पंछी है जिसको पिंजरे में रखा गया है ना, जो हम पैरट्स को, जो कि हम पिंजरे में लगते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, हम उनको पिंजरे में लगते हैं रखते हैं, उनको उड़ने की आज़ादी है ना, उनके पास उड़ने की आज़ादी है, लेकिन हमने उनको पिंजरे में रखा है। बट अगर हम पिंजरा खोल दे तो पंछी उड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है उड़ने की। अब उनके पास कैपेसिटी तो है, लेकिन हमने उनको पिंजरे में कैद करके रखा है, सो दे कैनॉट फ्लाई। तो यहाँ पे उनके पास पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि कैपेसिटी तो है, लेकिन उनके पास निगेटिव लिबर्टी नहीं है, उड़ के वो जा नहीं सकते, क्योंकि उनको पिंजरे में कैद करके रखा है। तो निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, अगर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ये दोनों भी लिबर्टीज आपके पास होनी चाहिए, ऐसे आइजिया बर्लिन कहते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। सिर्फ निगेटिव लिबर्टी के साथ आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते, या सिर्फ पॉजिटिव लिबर्टी के साथ आप अपनी लाइफ लीड नहीं कर सकते। दोनों का साथ में यूज करना आपको नेसेसरी होता है। और एक एग्जांपल हम पॉजिटिव लिबर्टी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि आपको जो भी करना है उसकी आपको गवर्नमेंट ने आज़ादी दी थी, ठीक है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, सिगरेट स्मोक करना बहुत पसंद है, लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह पे गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, पब्लिक प्लेस में वहाँ पे एक नोटिस दी रखी होती है कि पब्लिक में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, राइट। तो क्यों? आपके पास तो पूरी आज़ादी है, आप जहाँ चाहे वहाँ पे स्मोक कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी कहता है कि आपके पास आज़ाद, निगेटिव लिबर्टी आपको पूरी तरह से आज़ादी देती है स्मोक करने के लिए, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जैसे कि पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके स्मोक करके अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो। बट दैट डज नॉट मीन कि आप आजू बाजू आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको भी डैमेज करो। तो इसलिए पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आपको अपने नेगेटिव लिबर्टी को इंजॉय करने के लिए। तो ये दोनों भी आप देख रहे हो एग्जाम्पल से, अगर क्लैरिफाई हो चुका है आपको, तो आप समझ सकते हो कि दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है ना, साथ साथ चलते हैं, दोनों भी पैरेलल होनी चाहिए लाइफ में। सिर्फ एक लिबर्टी को इंजॉय करके आप दूसरी लिबर्टी को इंजॉय नहीं कर पाओगे, या अच्छी लाइफ अपने आप में बेस्ट नहीं बन पाओगे। तो दोनों जो है वो लिबर्टी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है ह्यूमन लाइफ को एक गुड लाइफ लीड करने के लिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट हमने देख लिया, निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी विथ एग्जांपल्स। आई होप आपको एग्जांपल्स के द्वारा ये क्लियर हो चुका होगा, या इसी स्टडी वाले एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने देखा निगेटिव लिबर्टी में हमें पढ़ना तो है, लेकिन हम कुछ टेम्पररी इंजॉयमेंट के लिए दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, गोवा देखने चले गए। वहीं पे इन दिस सिचुएशन माई पॉजिटिव लिबर्टी विल इंक्रीज इफ माई हायर रैशनल साइड वुड ओवरकम माई लोअर टेंडेंस टू बी साइड ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर मेरे पास, अगर मैं एक विवेकवादी बुद्धिमत्ता या रैशनल ह्यूमन हूं, तो मैं क्या सोचूंगा कि नहीं, ये कुछ पल की खुशी मुझे नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खुश रहना है। तो आपकी पॉजिटिव लिबर्टी, आप क्या करोगे, आप अपनी पॉजिटिव लिबर, अपनी विल पावर को बढ़ाकर ये जो लोअर टेंडेंसीज है, जो कुछ पल की खुशी है, उसे आप साइड ट्रैक कर दोगे, साइड में रख दोगे, और आप फिर से स्टडी पे फोकस करोगे। If I take the same example in a case of negative liberty, what I find is that freedom to study, there is no restriction। अगर मैं यही एग्जांपल नेगेटिव लिबर्टी में स्टडी करूँ कि देखो मुझे स्टडी करना है, मेरे ऊपर किसी ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए है,
किसी ने मेरी पेन नहीं छुपाई है, किसी ने मेरी बैग नहीं छुपाई है, मेरे बुक्स नहीं छुपाए, मेरा लैपटॉप नहीं छुपाया है। आई एम फ्री टू स्टडी, है ना। किसी ने भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर नहीं लगाया है। लेकिन मैं खुद अगर स्टडी ना करना चाहूँ तो कोई मुझे फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम नेगेटिवली फ्री, है ना। दैट नो वन इज पुटिंग एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मी, बट आई डोंट वांट टू स्टडी। मुझे तो गोवा जाना है, 10 दिन दोस्तों के साथ मजे करने, बीच पे पार्टी करनी है ना। लेकिन मुझे स्टडी नहीं करना। तो ये जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन है, ये आपकी जो लोअर टेंडेंसीज है, इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास पॉजिटिव लिबर्टी भी होनी ज़रूरी है, ताकि आप जो है बेस्ट बनने के लिए इन शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म गोल्स को आप क्या कर सको, साइड ट्रैक कर सको। आई होप अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो यू हैव द कमेंट बॉक्स, बताइए। मैं और बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखते हैं अब कुछ फीचर्स पॉजिटिव लिबर्टी के और कुछ फीचर्स निगेटिव लिबर्टी के। ठीक है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी के फीचर्स देखते हैं कुछ। सोशलिस्ट सपोर्टेड द पॉजिटिव साइड ऑफ लिबर्टी। जो सोशलिज्म के फॉलोअर है वो क्या कहते हैं, वो सब सोशलिस्ट थिंकर्स दे सपोर्ट पॉजिटिव साइड ऑफ लिबर्टी। लेकिन कार्ल मार्क्स जो कि कम्युनिज्म के फादर है, उन्होंने खुद निगेटिव लिबर्टी को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उनको पता है कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय दी बर्गोसिस पीपल, है ना। वर्किंग क्लास को मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो निगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट है। लेकिन जो सोशलिस्ट है, जो कि कम्युनिज्म से ही निकल कर आया है सोशलिज्म, वो खुद पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कौन है, निगेटिव के सपोर्टर कौन है। इवन दो निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कार्ल मार्क्स थे, लेकिन सोशलिज्म अगर पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स भी पॉजिटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट करेंगे। साथ में वो निगेटिव लिबर्टी को भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में सपोर्ट करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब कुछ एस्पेक्ट में, जैसे कि अगर कैपिटलिज्म है तो वो निगेटिव लिबर्टी का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, और जो पुअर और रिच का जो ब्रिज है, जो गैप है, वो बढ़ जाएगा। तो उस एस्पेक्ट में वो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज दे सपोर्ट पॉजिटिव लिबर्टी। कार्ल मार्क्स की बात हो रही है। The experiment of freedom is based on the positive concept of liberty. According to the positive concept of liberty, person use opportunities. Positive liberties आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखता है ना। आपको खेलने की आज़ादी है, आपको पढ़ने की आज़ादी है, आपको घूमने की आज़ादी है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है। अब आपकी निगेटिव लिबर्टी डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना है, आपको घूमना है, या आपको खेलना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन है ना, साइड ट्रैक कर रहा है आपको, अभी खेलना नहीं है, अभी घूमना नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी स्टडी ही करनी है आपको, है ना। तो स्टडी इंपॉर्टेंट है अभी, तो आप इन बाकी दो चीज़ों को साइड ट्रैक कर दोगे। वैसे मैं खेलने से कभी ना नहीं बोलूँगा, खेलते रहिए, फिट रहिए। जितने आप फिजिकली फिट रहेंगे उतना ज़्यादा आपका इंकलकेटिंग पावर, ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, है ना। उतना ज़्यादा आप स्टडी कर पाओगे, क्योंकि स्टडी करना मतलब 10, 15, 20, 30 घंटे, 22 घंटे स्टडी करना नहीं होता है। थोड़ा ही वक्त स्टडी करिए, लेकिन फ्रेश माइंड से करिए। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार दोस्त लोग तो उधर खेल रहे हो, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खेल के आइए, उसके बाद पढ़िए, या पढ़ लीजिए कुछ वक्त, उसके बाद कुछ वक्त खेल कर आइए, ताकि स्टडी बोर नहीं होनी चाहिए कभी, है ना। और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा लिबरेटिंग हैं, इतना इतना एक्सप्लोर करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, कि आपको ये बोर ना हो कभी। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अपॉर्चुनिटीज टू एक्ट वॉलेंटरीली बट नॉट टू हिंटर द लिबर्टी ऑफ अदर्स। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको जो काम करना है करने की, लेकिन आप अपनी अपॉर्चुनिटी का यूज दूसरों की अपॉर्चुनिटी को कम करने के लिए या उनके सामने ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते हो। लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं पॉजिटिव लिबर्टी ने, विच इज समटाइम्स गुड, समटाइम्स बैड। जब पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पे गवर्नमेंट आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेती है, बोलने की आज़ादी छीन लेती है, कि आपके बोलने से किसी और को हर्ट हो रहा है,
तो लेकिन अगर वो इंसान गलत है और उसको अगर हर्ट भी हो रहा है तो ये हमारी आज़ादी है कि हम उसने जो गलत काम किए उसके बारे में बात कर पाए, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिमिटेड, एज हीगल सेड दैट ह्यूमन बींग्स आर रैशनल इन नेचर। विवेक से सोचते हैं तो हम हर एक चीज, एक्टिविटीज हमारी अनलिमिटेड नहीं होती है ना। हमको जो करना है हम वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है, अच्छा होता है। इगेलिटेरियनिज्म इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया है, देखिए, इगेलिटेरियनिज्म। इगेलिटेरियन किसे कहा जाता है? पर्सन हु सपोर्ट्स द इक्वेलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। जॉन रॉल इगेलिटेरियन प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे। इगेलिटेरियन का मतलब ही क्या होता है? इक्वेलिटी, हर एक इंडिविजुअल के इक्वेलिटी को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। सोसाइटी में इक्वेलिटी तो है ही, लेकिन हर एक बंदे की, हर एक ह्यूमन की इक्वेलिटी को इंपॉर्टेंस देना, उसे हम कहते हैं इगेलिटेरियनिज्म, ठीक है, इगेलिटेरियन। Positive liberty is related to the interpretation of the idea of liberty to do something. Again, repetitively वही बात होंगी पॉजिटिव लिबर्टी में। इंटरप्रिटेशन है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। पॉजिटिव लिबर्टी आपको रोक नहीं रही है, अनलेस आप किसी और को हार्म नहीं पहुंचाते हो। कुछ एक्सपोनेंट्स देखते हैं हम। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स कौन है, निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स कौन है। मैच द पेयर भी आता है एग्जाम में, तो वहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कुछ सपोर्टर्स पॉजिटिव लिबर्टी के, जैसे कि जीन जैक्विस रूसो, हीगल, मार्क्स। यहाँ पे हीगल देखिए HEGEL हीगल है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, करेक्ट कर लीजिए आप। मार्क्स, इवन गांधी सपोर्टेड द पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी पॉजिटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया था। जैसे कि उनकी डेफिनेशन है कि लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस फ्रॉम ऑल रिस्ट्रेंट, है ना। लिबर्टी इज नेसेसरी टू डेवलप योर लिबर्टी, है ना, इसेंस है लिबर्टी। अरविंदो घोष पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। मैकफर्सन, ठीक है। उसी के साथ साथ हैरोल्ड लास्की, बार्कर, जॉन रॉल्स, थॉमस हिल ग्रीन, ये सब लोग जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। और वहीं पे क्लासिकल लिबरल्स हो गए हमारे, जॉन लॉक, JS मिल, आइजिया बर्लिन, है ना। ये क्लासिकल लिबरल्स है, ये किसे सपोर्ट करते हैं? निगेटिव लिबर्टी को। अब देखते हैं निगेटिव लिबर्टी के फीचर्स कुछ। निगेटिव लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ बॉन्डेजेस, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ले लीजिए, एब्सेंस फ्रॉम बैरियर ले लीजिए, एब्सेंस फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स ले लीजिए। यहाँ पे किसी भी तरह का एब्सेंस ऑफ शैकल्स ले लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन जिसमें नहीं होता उसे ही निगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। The negative concept of liberty holds that interference by an outside authority is unjustified. The greater the area of interference, the greater the freedom. ये हमने देखा था कि अगर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब आप पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो। जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहेगा उतनी कम आज़ादी रहेगी। वहीं पे वाइस वर्सा, जितना कम रिस्ट्रिक्शन रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी आज़ादी होगी। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ बॉन्डेजेस विच हैज़ अ नेगेटिव कनोटेशन। इनकरेज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन भी इनकरेज कर सकता है ये। अब इनकरेज एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव बात हो रही है। लेकिन देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि आपको पैसे कमाने की पूरी तरह से आज़ादी है, आप एक कंपनी चलाते हो जहाँ पे 50 वर्कर है, आप उनको दिन रात काम करा रहे हो और उसके बदले में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आप उनको कोई भी इंक्रीमेंट या पैसे नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी लिबर्टी का तो बहुत एक्सेसिवली यूज कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें भी तो एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना। आपको जो आज़ादी है, आपकी जो कैपेसिटी है, आप उसका फुल यूज कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों को भी, उन दूसरों की आज़ादी को हैम्पर कर रहे हो। उनको जो पैसे मिलने चाहिए आप उसको भी हैम्पर कर रहे हो। तो इट encourages एक्सप्लॉयटेशन। बर्थ ऑफ इट ऑल्सो मीन्स अ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ निगेटिव लिबर्टी। जो आपके राजनीतिक स्वतंत्रता है वो किस में आता है? निगेटिव लिबर्टी में आता है। निगेटिव फ्रीडम अज्यूम्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अगेन यहाँ पे फ्रीडम की जब बात हो रही है, वहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। निगेटिव लिबर्टी जो है वो स्टेट को अपना एनिमी कंसिडर करती है, ठीक है। दे कंसिडर स्टेट एज देयर एनिमी। व्हाई? because state put some limited restrictions on each and every individual। स्टेट हमारे ऊपर कुछ
लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगाता है। स्टेट हमें अनलिमिटेड लिबर्टी एंजॉय करने देता है क्या? नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो वही रिस्ट्रिक्शन के वजह से जो है निगेटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर है वो क्या कहते हैं, इसे एनिमी कहते हैं स्टेट को, निगेटिव लिबर्टी का या लिबर्टी का। यहाँ पे कुछ सपोर्टर्स देखते हैं, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, लेजेस फेयर कैपिटलिज्म के सपोर्टर, थॉमस पेन, हार्बर्ट स्पेंसर और एक्सेट्रा। बहुत सारे जो क्लासिकल लिबरल्स है वो निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिबर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे और साथ ही में कुछ बुक्स या जो व्यूज है लिबर्टी के ऊपर थिंकर्स के, उन्हें भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे।